हल्लेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आइए मिलके हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इतना दिन प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। करेक्ट 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से प्रभु हमें एकत्रित कर रहे। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब को प्रभु इस्तेमाल कर रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। हर दिन हम प्रभु का वचन दे रहे। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को, शक्ति को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे। सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस निष्कलंक मेमने के रक्त के सामर्थ्य से हमें छुटकारा मिल रहा है, आशीष मिल रहे, बरकत मिल रहे। इसलिए आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हर रोज कमेंट सेशन में मैं आपके दुख संकटों को देख रहा हूं, मनोरथों को देख रहा हूं। पवित्र मिसा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। यह मेरा विश्वास है, प्रभु हमें जरूर आशीष देगा, बरकत देगा। ये विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आप भाग लेना। हालेलुया। जिन भाई बहनों को प्रभु आशीष दिया है, ब्लेसिंग दिया है, व्हाट्सएप नंबर में आप हमें बताना है। प्रभु की महिमा के लिए हम एक दूसरों के साथ उसको शेयर करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत पत्रुस का पहला पत्र, उसका अध्याय 1 18 पद संख्या। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ। कल हमने वचन में सुना, प्रभु यीशु मसीह ने रक्त बहाकर हमें खरीद लिया है। आज प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि ध्यान से सुनना, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर, मूल्यवान रक्त की कीमत पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। उसके अति पवित्र रक्त की सामर्थ्य हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। इस प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से आपने एकत्रित किया है इन भाई बहनों को। काफी बीमारियों के कारण बहुत दुख में, दर्द में है, काफी समस्या है जिंदगी में। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, इन पर रहम कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य के साथ, उनकी योग्यता से प्रभु हर एक बैक्टीरिया, वायरस को इन भाई बहनों के जिंदगी से दूर कर। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु इन भाई बहनों की जिंदगी से दूर होने दो। हर बैक्टीरिया, वायरस इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। ट्यूमर्स, स्टोन्स इनके शरीर से दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु रहम कर, दया कर। हर एक रुकावटें दूर होने दो प्रभु। शैतान की हर एक ताकतों इनके जिंदगी से दूर होने दो। परिवारों को समर्पित करते प्रभु, गरीबी के हालात में बैठे हैं, रहम कर, दया कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त की शक्ति को हमारी जिंदगी में स्वीकार करने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल कर। हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, बरकतें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, देखो, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। 2-3 शब्द आज हम मनन करेंगे। देखो,
एक है निर्दोष तथा निष्कलंक। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक मेमना रक्त बहाया है हमारे लिए, और हम हर रोज बलि में भाग ले रहे, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे, और हमारी जिंदगी में क्यों आशीष नहीं मिल रहे, बरकत नहीं मिल रहे। आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक तथा निर्दोष मेमने का बलि में कोई डिफेक्ट नहीं, उसी में कोई डिफेक्ट नहीं, क्योंकि वह निष्कलंक है, निर्दोष है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जिंदगी को परख के देखना बहुत जरूरी है। कालवरी पहाड़ पर जो रक्त बहाया है हमें उद्धार करने के लिए, उसी में कोई डिफेक्ट नहीं जी। हम दुकान में जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज खरीदते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो हम खरीदते नहीं है, हम बोलेगा इसको हमें नहीं चाहिए, वो डिफेक्ट है जी, हम खरीदते नहीं। लेकिन प्रभु का वचन ये बता रहे, निष्कलंक निर्दोष प्रभु यीशु मसीह के रक्त में कोई डिफेक्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, उसी में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है हमें छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। आज इस वचन आप सुनते समय इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या के लिए पता है? हम भी माता मरियम की तरह विदाउट ब्लेमिश, कोई डिफेक्ट नहीं होना, हम भी बलि चढ़ा रहे, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे, हमारे बलियों में कोई डिफेक्ट नहीं होना, कमी नहीं होना। हम पवित्र हो के बलि चढ़ाते समय उसी में डिफेक्ट नहीं जी। पवित्र हो के बलि चढ़ाना, पाप को छोड़कर बलि चढ़ाना है। आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया प्रभु यीशु मसीह की जो बलि, जो खून बहाया, रक्त बहाया है, उसी में कोई डिफेक्ट नहीं। हालेलुया हालेलुया। निष्कलंक तथा निर्दोष मेमने कर रक्त है, उसी में कोई डिफेक्ट नहीं। हालेलुया। लेकिन स्वीकार करने वाला हम में बहुत सारे कमी है जी, बहुत सारे कमी है। हालेलुया। इसलिए जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, आशीष नहीं मिल रहा है। हालेलुया। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, इस वचन में आपको देते समय आपके जिंदगी से हर एक पाप के बंधनों को, शैतान के बंधनों को तोड़ते हुए संत माइकल बहादुर हमारी सहायता कर रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे बेटा, मेरे बेटी, आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय ये याद रखना, प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र रक्त में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपकी जिंदगी में कुछ कमी नहीं होना, आपकी जिंदगी में कुछ पाप नहीं होना। इसलिए पवित्र होकर आप बलि चढ़ाना है। आज हमारी जिंदगी से पाप के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए संत माइकल महादूत सहायता दे रहे हैं। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया प्रभु यीशु मसीह
जो रक्त बहाया है कालवरी पहाड़ पर, उसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं। निर्गमन ग्रंथ उसका 12 अध्याय 5 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, देखो उस मेमने में कोई दोष ना हो, उस मेमने में कोई दोष ना हो, उस मेमने में कोई दोष नहीं है। हालेलुया। निष्कलंक तथा निर्दोष मेमना है, याद रखना। इन दिनों में उस पवित्र रक्त को, उसकी सामर्थ्य को, शक्ति को हमारी जिंदगी में हम स्वीकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपको बताया, उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु ने एक रास्ता हमें दिया है, वही है पवित्र मिस्सा बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट। जब हम पवित्र होकर पाप को छोड़कर उस पवित्र बलि में भाग लेते समय हमें आशीष मिलना है, चंगाई मिलना है, बरकत मिलना है 100%। लेकिन क्यों हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा है? हालेलुया। मैं समझाऊंगा आपको। क्योंकि हमारी जो बलि है, हम चर्च में जा रहे हैं, उसी में कुछ कमी है, कुछ दोष है, कुछ डिफेक्ट है जी। मैं आपको बताऊंगा, उत्पत्ति का ग्रंथ में भी हम देखते हैं, वचन से मैं आपको बताऊंगा, वहां हाबिल और काइन की बलि के बारे हम पढ़ते हैं वचन से। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 4 पद संख्या 3। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। इस वचन में लिख कर रखा है, क्या है कमी? कुछ अंश दिया है जी। हालेलुया। जब हम पाप करते हुए, पाप को हमारे दिल में रखते हुए, पाप करते समय हमें मिलने वाला खुशी को एंजॉय करते हुए, बलि में भाग लेते समय, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय, इसी तरह काइन की तरह हम बलि चढ़ा रहे जी। हालेलुया। वचन में लिखा है, काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हालेलुया। हम भी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। कितने भाई बहन पाप स्वीकार नहीं करते, कोई पश्चाताप नहीं है, नहाते भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं, कोई तैयारी नहीं जी। हालेलुया। देखो कुछ अंश दे रहे हैं, हमारे लिए कोई काश नहीं, कभी कभी ऐसे चले जाता है पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी सीरियस बात है, आज मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के बलि में, रक्त में कोई डिफेक्ट नहीं, कमी नहीं। यहां है कमी, हमारी जिंदगी में है कमी। इसको आज हम मनन करेंगे। देखो प्रभु का वचन, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। और हम रिजल्ट देख रहे हैं। देखो प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। ध्यान से सुनना नौजवान बच्चे, प्यारे भाई और बहनों, बड़ी सीरियस बात है। जब हम पाप करते हुए विदाउट कन्फेशन, बिना पाप स्वीकार करके बलि में भाग लेते समय, देखो कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य, शक्ति हमारी जिंदगी में हमें अनुभव नहीं हो रहे। कुछ भाई बहन ऐसे बोलते हैं, फादर जी हम मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे, हमें कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? कारण यह है उस बलि में कोई डिफेक्ट नहीं, कमी नहीं।
मैं इस दुनिया को घोषित करता हूं प्रभु के वचन के जरिए, कालवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह जो रक्त बहाया है उसी में कोई दोष नहीं, कमी नहीं, क्योंकि निष्कलंक तथा निर्दोष मेमने का रक्त है। जब आप पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय आपको ये अनुभव करने के लिए आप भी पवित्र होना है। आपकी जिंदगी में भी कोई दोष नहीं होना, जिंदगी में भी कोई कमी नहीं होना है जी। ऐसे पवित्र होकर बलि चढ़ाओ। हालेलुया। फिर मैं चैलेंज करता हूं, इतना पावर है जी पवित्र मिसा बलिदान में, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त में समझना है। ऐसे सिंपली ऐसे नहीं बोलना, हमें कोई महसूस नहीं हो रहे, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे। विश्वास रखना है, विश्वास रख के पाप स्वीकार करके पवित्र होकर बलि में जाना। हालेलुया। देखो मैं वचन से आपको बताऊंगा, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। क्यों अर्पित किया है? हाबिल को पता है बलि क्या है। हालेलुया। हाबिल को पता है मैं प्रभु को बलि चढ़ा रहे हैं। काइन को इतना नहीं दी, दिल के अंदर से कुछ अंश दिया है, कुछ अंश। यह है प्रॉब्लम। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताया टू बिलीव, विश्वास रखना है। सबसे पहले देखो काइन को यह विश्वास नहीं मैं प्रभु को बलि चढ़ा रहे। अगर विश्वास है तो ऐसा करेगा? आप बताओ। अगर उनको विश्वास है इस पृथ्वी को बनाया प्रभु को मैं बलि चढ़ा रहा हूं, ऐसा है तो कुछ अंश देगा जी, कुछ अंश देगा। आप बताओ। हालेलुया। अब घर में कोई मेहमान आ रहा है, कोई खास बंदा आ रहा है, आप किस तरह आप तैयारी करते हैं? अगर आपको खास नहीं लगे तो आप ऐसे ही है तैयारी भी। हालेलुया। यही है बात। पवित्र मिसा बलिदान में हम ऐसे जाते हैं, आमतौर पे कोई प्रोग्राम के लिए जाते हैं जैसे। यहां काइन भी यही गलत कर रहे जी। बहुत दुख की बात है। देखो काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया लिखा है, लेकिन कुछ अंश। चर्च में तो जा रहे हैं, अंदर भी बैठा है, कुछ बाहर भी है, भाग ले रहे हैं। नहीं जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी बात है। प्रभु के वचन से मैं आपको बताऊंगा, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु ध्यान से सुनो, उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। बड़ी सीरियस बात वचन में लिख के रखा है, काइन और उसकी भेंट को। बड़ी सीरियस बात है ना। मैं देखता हूं कुछ लोग चर्च में आके चंदा दान देते हैं। देखो फटा हुआ नोट, या घर में कोई जरूरत नहीं है ऐसे चीजों को लेके आते हैं। ऐसा भी लोग हैं, सब नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े भक्ति भावना से पवित्र होकर जिंदगी में जा रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो है, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम को जाते हैं, कोई मेला के लिए जाते हैं, इसी तरह पवित्र मिसा बलिदान में आराधना में भाग ले रहे, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल रहा। ऐसा करे तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आप चढ़ाने वाला ये पैसा या कोई भी कुछ भी हो, उसको भी प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे। उससे भी बड़ी सीरियस बात है। प्रभु का वचन पढ़कर मुझे डर हो रहा है। कारण क्या है? जब हम अपवित्र होके बलि चढ़ाते समय प्रभु का वचन बता रहे, प्रभु काइन को और उसके साथ उसके भेंट को भी रिजेक्ट। कितने सीरियस बात है, जरा सा सोच ले। शराब पीते हुए, बुरे आदतों में बैठते हुए, बिना पाप स्वीकार करके आप प्रभु यीशु मसीह का
अति पवित्र बलि में, चर्च में आप जाते समय देखो प्रभु का वचन बता रहे, उस व्यक्ति को भी क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट। सीरियस बात है। हालेलुया। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, फिर भी डरना भी है जी, सीरियस बात है। पवित्र रक्त, प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र रक्त, सीरियस बात है जी। मैं कितने भी सॉफ्ट में आपको बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रभु की आत्मा मेरे अंतर में है, ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी सीरियस। इसमें पानी नहीं डालूंगा, आई विल नॉट डाइल्यूट इट, इट इज वेरी सीरियस थिंग। प्रभु का वचन बता रहे, अगर हम अपवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र बलि में, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। हालेलुया। क्योंकि वचन बता रहे, काइन को और उसके साथ उसकी जो भेंट चढ़ाया, रिजेक्टेड, रद्द किया है। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। प्रभु के वचन से मैं आपको बताऊंगा, प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिस्र पशु की तरह तुम पर चपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। वेरी सीरियस बात है जी। जब हम पवित्र मिसा बलिदान में अपवित्र होकर भाग लेते समय, देखो काइन की जिंदगी में देखना, मिसा बलिदान में भाग लिया, काइन बाहर आ गया, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं अपने भाई को मार देता है, जान से मार देता है। हमारी जिंदगी में भी इस तरह है, अपवित्र होकर पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय हमारी जिंदगी में भी यह गलती होने वाला है। ऐसे गलती हमारी जिंदगी में नहीं होना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को पवित्र वचन से मैं एक और कैरेक्टर को, एक और किरदार को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कारण क्या है? इतना बड़ी सीरियस बात है, मैं आपको बताया ये बड़ी सीरियस बात है। इसको सॉफ्ट में नहीं बोलूंगा मैं। बाइबल में हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में इस व्यक्ति को सबसे प्रथम पवित्र यूकरिस्त में भाग लिया है। यह व्यक्ति, उसका नाम है यूदास इस्करियोती, प्रभु का विश्वासघातक। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम उनके बारे पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय में पद संख्या 21 में, यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया। चेतावनी दे रहे। और आगे प्रभु का वचन, शिष्य लोग बहुत घबराते हुए पूछ रहे, प्रभु वह कौन है? 26 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन इस्करियोत के पुत्र यूदास को दी। ध्यान से सुनना, स्वीकार कर रहे, पवित्र रक्त और शरीर को स्वीकार कर रहे, अपवित्र होकर, ध्यान रखना। और आगे, यूदास ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। बड़ी सीरियस बात। अपवित्र होकर, पाप स्वीकार नहीं करते हुए प्रभु का बदन और शरीर को ग्रहण करते समय यह हो रहा है। ध्यान से सुनो, यूदास ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह की एक हालात हमारी जिंदगी में नहीं होना है। पवित्र होकर हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना। कारण क्या है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हर एक दिन आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय आपको चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु इंतजार में है। लेकिन हम भी तैयारी में होना है ना। हालेलुया। आप तैयारी नहीं किए तो किस तरह आपको आशीष देना, बरकत देना, मुझे बताओ। इसलिए संत पौलुस भी हमें याद दिला रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में भी हम ये देखते हैं 11 अध्याय उसका पद संख्या 26 से लेके मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जुलाई महीने में बार बार आपको यही बता रहा हूं और आपको सुनते समय ये सोचेगा फादर जी आप आज भी यही संदेश दे रहे हैं। मेरे पास और कोई संदेश नहीं जी। कारण क्या है, टेक्निक में बताऊं। अगर आप पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण किए तो यह काफी है मेरे लिए, क्योंकि आपके जिंदगी में आशीष और बरकत, पाप मुक्ति आपको मिल रहे हैं। आपके परिवार में आशीष मिल रहे हैं, आपके परिवार में चंगाई मिलेगा, बरकत मिलेगा। इसलिए बार बार बता रहा हूं, इसलिए स्वीकार सुनते रहो। हालेलुया। इसलिए शैतान डिस्टर्ब करेगा, ऐसे एक सोच आपके मन में देगा ये फादर जी रोज ये बोल रहे हैं। नहीं जी, रोज सुनते रहो, फिर आप योग्य रीति से पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेगा। यह है मेरा उद्देश्य। इसके लिए प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे। वचन सुनो, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। बड़ी सीरियस बात, सॉफ्ट में नहीं बताऊंगा। देखो, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। अभी ध्यान से और ध्यान से सुनो 29 पद संख्या। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। अपने ही पनिशमेंट, अपने ही सजा खाता और पीता है। क्या सीरियस बात नहीं जी? इसको हम देखा आज के वचन में। काइन बलि चढ़ाया अपवित्र होकर, अपने ही सजा खाया। बलि चढ़ाने के बाद अपने भाई को जान से मार दिया। बलि में भाग लेने के बाद यूदास इस्करियोत ने विश्वासघात किया। इसी तरह हमारी जिंदगी में नहीं होना है, नहीं होना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको ब्लेसिंग देने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए और आपके लिए रक्त बहाया है प्रभु यीशु मसीह। दोष लगाने के लिए नहीं, हमें सजा देने के लिए नहीं, रक्त बहाया है हमें बुलाने के लिए। मेरा बेटा, मेरे बेटी, आ जा, पाप को छोड़ दे और इस बलि चढ़ाइए। इस पवित्र रक्त के सामर्थ्य को, शक्ति को स्वीकार करिए। इसके लिए, इसलिए मैं आपको इतना बताया। एक उद्देश्य है जी, हमारे काफी परिवार ऐसे समस्याओं में बैठा है। इतना क्यों फादर सी जो आपको इस शाम को बताया है ना, जल्दी जाके पाप स्वीकार करना, पुरोहित के पास जाकर कन्फेशन करना, पाप स्वीकार करना, बस इतना ही है उद्देश्य। और फिर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। फिर आप देखना, मैं ऑनलाइन में आपको बता रहा हूं,
आपके जिंदगी में महान कार्य होगा। घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त पर विश्वास रखकर, अगर दम है तो आज ही डिसीजन करना, रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ना है, शराब की बोतल को फेंकना, गलत चीज देखने वाला मोबाइल को फेंकना, बैड हैबिट्स को आज ही कदम करना और डिसीजन लेके पाप स्वीकार करने के लिए जाओ। उधर डंडा पकड़ के नहीं बैठा है, माफी देने के लिए, पाप मुक्ति देने के लिए बैठा है जी। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 3 16 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। क्लियर, सर्वनाश ना हो। एक ही कदम उठना, पाप से उठना, शैतान के हर एक बंधनों को छोड़ना है। आप भी इस कार्य में योगदान देना, क्योंकि आप पत्थर नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं है, सोचने के लिए शक्ति दिया है प्रभु। इसलिए आज निर्णय लेना है, आज मेरी जिंदगी में हर एक पाप के बंधनों को मैं छोड़ देता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन देखो, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए मैं बताया प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त से अनंत जीवन आपके परिवार में इसी वक्त आ रहे, एक के लिए। और देखो, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। इसलिए मैं बोला डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, डिसीजन लेना पाप को छोड़ने के लिए, फिर डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। दोनों हाथों फैला के हमारे स्वर्गीय पिता इंतजार में है, आना उसके पास, इतना ही है। हालेलुया। प्रभु के वचन में ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा, ध्यान से सुनो, इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। आज के लिए इतना काफी है। इसलिए संसार में और आप उसके द्वारा, पवित्र रक्त के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आइए प्रार्थना करेंगे, आपको आशीष और बरकत देने के लिए प्रभु आपके परिवार में आ रहा है। इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। माता मरियम की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है, सारे दूतों और संतों की सहायता हमें मिल रहा है, संत माइकल महादूत की कास सहायता, संत एंथनी की कास सहायता आज हमें मिल रहा है। आज छुटकारा का दिन है, शैतान के हर एक बंधनों को छोड़ रहे हैं। इसी वक्त हर एक परिवारों को मैं समर्पित करता हूं। पाप मुक्ति आपके परिवार में प्रभु दे रहे हैं। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आपके परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य से। हालेलुया। प्रभु आशीष देता हूं, हर एक रुकावटें इनकी जिंदगी से दूर होने दो, गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए खास प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं, कालवरी पहाड़ पर रक्त बहाया है प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र रक्त की योग्यता से इस पुरोहित प्रार्थना करता हूं, इनके शरीर से, जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को छोड़ देता हूं, कैंसल कर देता हूं। रिसीव इट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र होकर, पाप को छोड़कर पवित्र यूकरिस्त में मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबको प्रभु आशीष दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, सुरक्षित रखना। बर्थडे मनाने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक बैक्टीरिया वायरस
प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त की सामर्थ्य में प्रभु इनके शरीर से कैंसल कर देता हूं। चंगाई मिलने दो इस वक्त। शुगर प्रेशर प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी इनके शरीर से कैंसल कर देता हूं। हर एक स्किन एलर्जीज यीशु के पवित्र रक्त नाम के, यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य में प्रभु कैंसल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको चंगा कर रहा है पवित्र रक्त के सामर्थ्य से। धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट्स रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके स्कैनिंग रिपोर्ट से ट्यूमर्स को प्रभु कैंसिल कर रहे हैं, स्टोन्स को प्रभु कैंसिल कर रहे हैं, गरीबी की हालात को प्रभु दूर कर रहे हैं। घर बनाने के आपके प्लान में, स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको आशीष देता हूं। पूरा कलीसिया के साथ मिलके, संत पापा लियो के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलके, सारे पुरोहितगण के साथ मिलके, जितने भी चर्च से पवित्र अल्तार पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे एक एक वरदानों के लिए। इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना है, उसको भी मुक्ति मिलना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। आज पहली बार आप प्रार्थना में भाग ले रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।